प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल बिहार मैथ्स विथ रुद्रा में स्वागत है। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं गणित के प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। अभी आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन उसका चला जाए। बच्चों, आइए हम 1.4 के प्रश्न को देखते हैं। इसमें है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। इनको बिना भाग दिए बताना है कि ये शांत हैं कि अशांत है। और दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि ऊपर दिए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। इस पहला प्रश्न में जो शांत होंगे उसका प्रसार लिखना है। तीसरा प्रश्न में आपको देख के बताना है कौन सा शांत है, कौन सा परिमेय है, कौन सा अपरिमेय है। मतलब शांत भी देखना है और परिमेय भी देखना है। तो चलिए इन प्रश्नों को हम करते हैं। इसमें 13/31/25 को देखना है कि यह शांत है या अशांत आवर्ती है। बच्चों, एक बात आप जान जाइए, कोई भी संख्या शांत तभी होती है जब वो संख्या p/q के रूप में हो और जो q के अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में हो। यानी हम लिख सकते हैं कि ये संख्या p/2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। और ये जो mn है, m तथा n बराबर संख्या 0, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ये हमको देखना है। तो आइए जांच करते हैं कौन शांत है कौन अशांत। इसमें हमारा है 13/31/25। हम 31/25 का अगर हम गुणनखंड निकाल लें, पहले कोशिश करिए कि इसको अगर विभाजित हो जाए, कट जाए। ये कटने वाला नहीं, 13 से 31/25 नहीं कटेगा। तो 31/25 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 5 से जाएगा, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 पाँचे 25, फिर 5 से 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 पाँचे 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 पाँचे 25, फिर 5 से 5 पाँचे 25। ये हम लोग का हो गया 13/1 2 3 4 5। इसमें 5 का पावर 5 है। बच्चों, एक बात जान जाइए, हम आपको सिखाए कि कोई भी संख्या अगर शांत होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में जो q का अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n का रूप का होना चाहिए। यहाँ हमने देखा कि 5 का पावर तो है लेकिन 2 का पावर कुछ नहीं है। तो अगर आपका पावर 5 का गुणनखंड अगर सिर्फ हो, उसमें 2 गुणनखंड नहीं हो और कोई गुणनखंड नहीं हो, तो अपने मन से उसमें 2 का पावर 0 लगा सकते हैं। अब 2 का पावर 0 का मतलब होता है 1। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 लगता है तो उसका मतलब होता है 1। तो यहाँ अगर हम इसको 2 पर 0 लगा देंगे तो मान में परिवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन ये संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। याद रखिएगा, अगर 5 अकेले हो, इसे मान लीजिए 5 का पावर 2 है किसी संख्या के नीचे, तो आप उसमें 2 के पावर 0 लगा सकते हैं। अगर सिर्फ 2 का पावर कुछ है, 5 4 3 कुछ भी, तो उसमें आप 5 का पावर 0 लगा सकते हैं। अगर इसमें 3 7 ऐसे कुछ हो तो उसमें आपको फिर 0 वाले को नहीं लगाना है, वो अशांत हो जाएगी। आइए हम देखते हैं। तो इसमें 5 का पावर 5 हो गया, तो अपने मन से हम इसमें लगा देंगे 2 का पावर 0। लिखेंगे चूँकि यह p/2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए यह शांत है। अगला प्रश्न 17/8 है। इस 17 को रहने देंगे ऐसे ही और 8 गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 का पावर 3 हो जाएगा। आपको सिखाया कि जब 2 का पावर हो कुछ भी तो उसमें हम 5 का 0 लगा देंगे। अगर
अगर 2 के अलावा कुछ ना हो तो, अगर 5 के अलावा कुछ ना हो तो उसमें 2 का पावर 0 लगा देंगे, और 2 वाले अगर 2 वाला है तो उसमें 5 का पावर 0 लगा देंगे, तो इसमें हो जाएगा 5 का पावर 0। कहेंगे चूँकि यह p बटा 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए यह शांत है। मुझे लग रहा है कि बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको लोग समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं फिर से अगले वीडियो में आप लोगों को समझा सकूं। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। कोशिश करना है ऊपर वाला से नीचे वाला को कटा दें, अगर कट जाए तो अच्छा है, अगर नहीं कट रहा है तो फिर नीचे वाला का सिर्फ गुणनखंड निकालना है। 64 और 455, इसको आप रफ में भी कर सकते हैं, आपको ये साइड में दिखा दें ताकि आप देख सकें कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। 5 9 45 एक बार में, अब ये जाएगा 7 में, 13 बार में, 13 7 91, तो गुणनखंड हो जाएगा हमारा ये 5 गुणे 7 गुणे 13। बच्चों अभी आपको हमने सिखाया कि गुणनखंड जो होगा वो सिर्फ नीचे 2 और 5 ही होना चाहिए। यहाँ 5 के अलावा 7 और 13 भी आ गया, यानी यह p बटा 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है। तो लिखेंगे इसलिए यह p बटा 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए यह अशांत आवर्ती है। इसलिए यह अशांत आवर्ती है। बच्चों प्रश्न संख्या 1 का पहला, दूसरा और तीसरा हमने पूरा कर लिया। इसमें एक बार देख लीजिए फिर से क्या कर रहा है कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। अभी मैंने आपको समझाया भी था कि परिमेय संख्याएं जो होती है वो p बटा q के रूप की होती है, और p बटा q के रूप में होती है, और q का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n का अगर हो तो वो शांत होता है। अगर ये इस रूप में नहीं होती है तो इसका दशमलव प्रसार जो होता है वो अशांत आवर्ती होता है। तो चलिए अगला चौथा प्रश्न देखते हैं। ये 5 से कट जाएगा 3 बार में, ये 5 से कट जाएगा 5 3 15 1 0 5 दूनी 10 0। अब इसका हम लिख लेंगे बराबर 3 बटा 320। 320 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 से 160, 2 से 2 8 16 0 80, 2 से 2 चौके 8 0 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 लिखेंगे बराबर ये 3 हो गया, बट्टा में 2 के पावर गिनी कितना बार है 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 गुणे 5। 5 का आप 1 भी यहाँ लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। चूँकि यह p बट्टा 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत। अगला प्रश्न बच्चों 5वां आपको करना है बराबर 29 बट्टा में 343 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 से। 7 चक 28, 6 3 7 9 63, 7 से 7 7 49 लिख लेंगे। यहाँ पे हम 7 का पावर 3। बच्चों आपको पता है कि अगर
क्यू का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में नहीं होता है, तो वो शांत नहीं होता है। इसमें 7 है, 2 और 5 नहीं है, यानी यह, चूँकि यह p बटा 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत है या अशांत आवर्ती है। ये प्रश्न को देखिए 6वां, ये आपको दिख रहा है कि इसमें 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 2 है, यानी 2 का पावर m है, 5 का पावर n है। तो इसको बनाने की आवश्यकता कुछ नहीं, साफ देखने से लग रहा है कि ये शांत है। यह p बटा 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए यह शांत है या इसका दशमलव प्रसार शांत। अगला प्रश्न आप लोग को देखने से ही समझ में आ रहा है कि यह शांत है क्या शांत है। देखिए 23 है ऊपर, जो 2 के पावर 3 है, 5 के पावर 2 है, यानी समझ रहे हैं कि 2 का भी पावर है और 5 का भी पावर है। लिख लेंगे, चूँकि यह, बच्चों इसको गुणनखंड निकालने की आवश्यकता नहीं है, यह p बटा 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n। अब यहाँ बीच में इंटू छुपा हुआ है तो गुणा ही पढ़ते हैं, के रूप में है, इसलिए यह शांत है, या लिख सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। अगला प्रश्न है बच्चों 129 बट्टा 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 5। इसमें आपने क्या देखा, 2 का पावर तो है, 5 का पावर, लेकिन 7 भी इसमें है, और हमारा नियम कहता है कि नीचे जो है Q के गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 ही होने चाहिए। तो हम लिख देंगे, चूँकि यह p बटा 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। चलिए प्रश्न संख्या 8, इसमें हम तीन के पहाड़ा में इसको कटाएंगे। तीन के पहाड़ा में कटाएंगे, 3 दूनी का 6 और 3 पाँचे 15, यानी हो जाएगा, इसलिए यह 2 बट्टा 5 का पावर तो 1 है, लेकिन 2 का पावर 0 हो जाएगा। हम सिखाएं आपको, जब 5 अकेले हो तो 2 का पावर 0 लगाना है, अगर 2 का पावर सिर्फ हो तो 5 का पावर 0 लगा देना। कहेंगे चूँकि यह p बटा 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए यह शांत है, या लिख सकते हैं इसका दशमलव प्रसार शांत है। बच्चों ये 9वां प्रश्न, कटाएंगे इसको 5 के पहाड़ा में 7 बार में, 5 के पहाड़ा में 10 बार में, यानी हो जाएगा 7 बट्टा 10। इसको हम लिखेंगे 7 बट्टा 2 गुणे 5। यहाँ बच्चों 2 का पावर भी 1 आपको दिख रहा है और 5 का पावर भी 1, आपको छुपा हुआ पावर कुछ भी नहीं है, तो समझो कि 1 है वहाँ पे। तो लिख लेंगे, चूँकि यह p बटा 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में है,
इसलिए यह शांत है, या इसका दशमलव प्रसार शांत है। 10वां प्रश्न, इसमें हम इसको 7 के पहाड़ा से विभाजित करेंगे। 7 के पहाड़ा में 11 बार में, और 7 के पहाड़ा में ये जाएगा 3 बार, 70 के 21 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा 11/30 लिखेंगे हम, बराबर 11/30 का गुणनखंड अगर हम निकालें तो 2 से 15, 3 से जाएगा अभी, 3 5 15, यानी 2 गुणे 3 गुणे 5। बच्चों इसमें 2 तो है, 5 से है, दोनों है, 2 और 5 दोनों है, लेकिन 3 भी है, यानी ये इसको अभी शांत नहीं हुआ, क्योंकि हम बताएं कि 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या गुणनखंड के रूप में नहीं होनी चाहिए। लिख लेंगे चूँकि यह p/2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए यह अशांत आवर्ती है, या इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। प्रश्न संख्या 2, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। अब जो आपको प्रश्न संख्या 1 में शांत हमने पाया, उन सभी का दशमलव प्रसार लिखना है। बच्चों दशमलव प्रसार आप कक्षा 9 में भी सीखे थे, जिसमें हम भाग करके और तब तक चलते थे जब तक वो या तो उस पर रिकरिंग नहीं दिखा देता था, या तो वो कट नहीं जाता। अगर जो कट जाता था वो शांत, और जो नहीं कटता था उसको हम अशांत आवर्ती कहते थे। लेकिन इस प्रश्न में जो शांत है उन्हीं प्रश्नों को, जो शांत है उन्हीं प्रश्नों का प्रसार, दशमलव प्रसार निकालना है। प्रश्न संख्या 2, इसका प्रसार निकालना है। ये निकालते हैं। कक्षा 9 में हमने सीखा था प्रसार निकालना, तो ऐसे ही भाग दे के हम प्रसार निकालेंगे। 31/25 में हम 25 से 13 में भाग करेंगे। 0.0 यहाँ 0 जाएगा, फिर 0, फिर 0 जाएगा, फिर 0, फिर 0 जाएगा, और ये जाएगा 4 बार। 4 ले जाएंगे, 5 के 20 के 0 हासिल 2, 8 10 के 0 हासिल 1, 4 1 5, 4 3 12, 0 0, 10 में से 5 गया 5, और ये कट गया। अब पॉइंट दिए हैं तो ऊपर से एक 0 आएगा, 1 बार जाएगा। 31/25, 10 में 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 1 0 आएगा, और ये 6 बार में पूरा कट जाएगा। 30 के 0 हासिल 3, 15 के 5 हासिल 1, यहाँ हम लिख देंगे बराबर 0.00416 आंसर। प्रश्न संख्या 2, 17/8 है। 17/8 इसका फिर हम निकालेंगे, 8 से करेंगे 17, 8 दूनी 16। बच्चों जब भी भाग हमको देना है, दशमलव प्रसार निकालना, नीचे वाला हमेशा यहाँ भाज्य के रूप में रहेगा और ऊपर वाला हमेशा भाज्य के रूप में रहेगा।
8 दूनी 16, एक आ गया, दशमलव गया यहाँ पे, 0 आ गया, 8 का 8, 2, फिर 0 आया, 8 दूनी का 16, 4, फिर 0 आया, 8 5 40, इसका दशमलव हो गया 2.125, 2.125 आंसर। चौथा है, इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे 1600, इसको आप विभाजित करके भी निकाल सकते हैं, हम इसको डायरेक्ट निकाल रहे हैं। 1600 बटा 15, 0.0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, तो 0। अभी जाएगा 9 बार में, क्योंकि 10 बार में 16,000 हो जाएगा, 9 बार में 0 0, 54 के 4 हासिल 5, 9 5 14, 14,400, 6, ये कट गया, ऊपर से आया 0, फिर जाएगा ये 3 48, 16 के 64 हो जाएगा, 3 बार में 48, 100, 0 0, 10 में से 8 गया 2, और ये 5 में 4 गया 1, 1200, फिर एक 0 आ जाएगा, फिर जाएगा 16 7 112, 1 1 2, 0 0, 10 में से 2 गया 8, 1 8 फुट, फिर आएगा 0, 16 5 80, ये पूरा विभाजित हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा बराबर 0.009375 आंसर। ये देखिए, ये शांत है, इसको हमको तोड़ना होगा, 23/8 हो जाएगा, ये 2 के पावर 3 8, और 5 के पावर 2 यानी 25, यानी हो जाएगा ये 23/200, 25 के पढ़ा में 8 बार पढ़ेंगे 200, तब 200 में 23 का निकालेंगे दशमलव प्रसार 0.0 आ जाएगा, एक बार में 230, फिर 0 आएगा, ये फिर जाएगा एक बार 200, 100, फिर दशमलव 1 0 आएगा, और 5 बार में पूरा 200 के पारा में 5 बार में 1000, ये हो जाएगा आपका 0.115 आंसर। प्रश्न है 6/15, इसको हम फिर करेंगे, इसका 15 में 6 से करेंगे, नीचे वाला हमेशा भाग, ये भाजक में भाजक है, ये भाग देगा, और ये भाज्य है, इसको बीच में रखेंगे, ये हमेशा, या चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, 0.0 आ जाएगा यहाँ, 15 चौके 60। आप ये समझ में आ रहा है क्यों यहाँ 0 दे रहे हैं, यहाँ 15 से 6 नहीं जाएगा, तो जब तक यहाँ पॉइंट देंगे तब ये 0 आ जाएगा और ये कट जाएगा। इस प्रश्न में आप देख रहे होंगे कि हमेशा हम जो भाग दे रहे हैं और जब कट रहा है तो इसी ये आपका दशमलव प्रसार है। यह है 35/50, फिर 50 में 35 से करेंगे भाग, 50 से 35 नहीं जाएगा तो यहाँ 0 पॉइंट देंगे तो यहाँ एक 0 आ जाएगा, 7 बार में लिख देंगे बराबर 0.7। अगला प्रश्न है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्याएं हैं। क्या ये परिमेय संख्या है, निर्धारित करना है या नहीं, यह परिमेय संख्या है कि नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। एक बात आपको हम शुरू में ही बताए हैं कि अगर कोई संख्या p/q के रूप में होती है और p/q के रूप में होगी
तो उसके q के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर m के रूप में 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में तब होंगे जब वो संख्या क्या होगी, शांत होगी। अगर वो संख्या शांत नहीं है तो वो 2 के पावर m गुणे 5 के पावर m के 2 के पावर प्रश्न संख्या 3 है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्याएं हैं या नहीं। आपको देखना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है तो वो p बटा q के रूप की होती है, और p बटा q के रूप की होती है, और उसके जो q के अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के होंगे रूप में, तो वो शांत संख्या होगी। अगर कोई संख्या शांत नहीं है तो वो 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप की नहीं होगी। आइए कुछ कंडीशन देखते हैं। अगर आपको एक संख्या हम दिखाते हैं 2.456, इस संख्या में आप क्या देख रहे हैं कि नहीं इसके ऊपर कहीं रिकरिंग है, नहीं ये डॉट 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 के रूप में है, यानी ये संख्या क्या है, शांत है। अगर ऐसी संख्या आपको मिले तो समझ जाइए कि शांत है। और यह जब जो संख्याएं शांत होती है वो परिमेय भी होती है। शांत संख्या हमेशा परिमेय संख्या होती है। एक और संख्या विचार करते हैं 2.24 और इस पर रिकरिंग लगा हुआ है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.2424 डॉट डॉट डॉट। लिखने के दो तरीके हैं। इसका मतलब है कि ये संख्या अशांत आवर्ती है जो बार बार आ रहा है। तो अशांत आवर्ती संख्याएं भी, जो अशांत आवर्ती संख्याएं होती हैं वे भी परिमेय होती है। यानी कि जो शांत होंगी वो भी परिमेय, और जो अशांत आवर्ती होंगी वे भी परिमेय संख्या होती है। बस अंतर यह है कि जो शांत संख्या है उसके p बटा q के रूप में q के अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में होंगे, और ये जो परिमेय संख्याएं होंगी अशांत आवर्ती वाली ये भी परिमेय हैं, लेकिन इनके जो q के अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में नहीं होती है। एक और देखते हैं, एक प्रश्न, एक और संख्या है, मान लीजिए 0.12 012 2012 3012 डॉट 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 डॉट। ये संख्या आपको देख रहे हैं आप कि ये 12 आ रहा है, लेकिन फिर 0 आ रहा है, फिर 12 आ रहा है, 2 0 आ रहा है, फिर 12। ये रिपीट नहीं कर रही है, ये संख्याएं दोहरा नहीं रही है। एक और संख्या लेते हैं 0.15 0 16 0 17 0 18 0 19। ये भी संख्या रिपीट नहीं कर रही है। यानी जो संख्याएं अशांत अनावर्ती होती है, अशांत आवर्ती नहीं, अशांत अनावर्ती, यानी जो रिपीट नहीं करती है, वे संख्याएं हमेशा अपरिमेय संख्याएं होती है। वे संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, और इसके अनुसार ही तीसरा प्रश्न जो है वो इसी आधार पे है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए इसमें कहीं भी ऊपर रिकरिंग नहीं लगा हुआ है, डॉट 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 नहीं लगा हुआ है, यानी आप इसको पहचान गए होंगे कि ये जो संख्या है यह शांत संख्या है। और प्रश्न में यही पूछा है कि अगर यह परिमेय संख्या है कि नहीं है। अभी आपको हमने सिखाया कि जो संख्या शांत होंगी वो परिमेय भी होंगी। लिखेंगे हम यहाँ पे, चूँकि यह संख्या शांत संख्या है इसलिए यह परिमेय संख्या। जो संख्या शांत होंगी वो परिमेय भी होगी, यह संख्या परिमेय संख्या है। अब प्रश्न कर रहा था कि अगर यह परिमेय संख्या है
और P बट्टा Q के रूप की है, अगर परिमेय है तो P बट्टा Q के रूप की है, और P बट्टा Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे बताइए। आप खुद सोचिए कि ये परिमेय संख्या और शांत भी है, तो लिख देंगे कि P बट्टा Q के रूप में Q के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में होंगे, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बच्चों ये प्रश्न देखिए, 0.12 2012 3012 40 अभी आपको हमने सिखाया था कि अगर ऐसी संख्याएं जो दोहराती न हो, जो अशांत अनावर्ती संख्याएं कहलाती है, तो लिख लेंगे चूंकि यह अशांत अनावर्ती संख्या है, जो संख्याएं अशांत अनावर्ती संख्याएं होती है वो अपरिमेय संख्या, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। अब बच्चों हमको कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि परिमेय कंडीशन ने पूछा था कि परिमेय के रूप में P बट्टा Q के रूप में Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे, तो इसमें कुछ नहीं लिखना, हम लोग का हो जाएगा यहीं पे आंसर। अब प्रश्न हम लोग का ये तीसरा और अंतिम प्रश्न, ये कह रहा है कि 43.12345678 सब पर रिकरिंग लगा हुआ है। आपको हम अभी जस्ट कुछ देर पहले बताए थे कि अगर किसी संख्या पर रिकरिंग लगा हुआ है, वो दोहराती संख्याएं हो, तो वही संख्याएं परिमेय संख्या होती है। तो लिखेंगे हम चूंकि यह अशांत आवर्ती संख्या है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। अब जब बच्चों परिमेय संख्या है तो लिखेंगे P बट्टा Q के रूप में Q के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में नहीं होंगे ना बच्चों? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपने सीखा कि यह संख्या जो है वो अशांत है, और अशांत संख्या को हम उसका जो P बट्टा Q के रूप में जो Q के अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में नहीं होते हैं। तो इस प्रकार हमारा प्रश्नावली 1.4 समाप्त हो गया। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी अगली वीडियो हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। देखते रहें आपके अपने चैनल बिहार मैथ्स विथ रुद्रा में। तब तक धन्यवाद।